नमस्कार दर्शकों, कुंडली में सटीक प्रिडिक्शन देने के लिए कुछ क्लासिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है। केंद्र को जानते हुए, केंद्रों का रिलेशन शो करते हुए एक दोष जिसको हम केंद्र अधिपति दोष कहते हैं, वो आज समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। तो ये एक क्लासिक नियम है कि अगर केंद्र स्थानों पर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं, मतलब 1, 4, 7, 10 इनमें मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हों, या इनके साथ मेलिफिक्स की युति हो, मतलब एक या एक से अधिक मेलिफिक प्लैनेट्स हों। युति, एस्पेक्ट और प्लेसमेंट, ये तीनों ही इसमें देखे जाते हैं। तो ऐसे प्लैनेट अपनी दशा और अंतर्दशा में they are able to give extraordinary results. नेटिव की जिंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। So, I will repeat it. According to classics, Kendras are owned by Pap Grahas. They become extremely benefic and confer upon the native extraordinary good results during their dasha and antardasha. They also give good results in the dasha and antardasha of the planets they are connected with in PAC manner, that is, if it is posited, aspected और conjoined, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया। प्लेसमेंट हो, युति हो या एस्पेक्ट हो और मेलिफिक प्लैनेट्स केंद्र में बैठे हों, तो ये अपनी दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देने के काबिल होते हैं। इसका रिवर्स, अगर यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठ जाएं, तो ड्यूरिंग देयर दशा दे सफर फ्रॉम केंद्र अधिपति दोष। मीन्स केंद्र में बेनिफिक प्लैनेट्स cease to give good results. They become malefic. They give malefic results during the dasha and antardasha of the planets. So, as in the context of ownership of kendras by benefics, मतलब केंद्र में जो बेनिफिक्स होते हैं, जिनको जो केंद्र अधिपति दोष से पीड़ित हो जाते हैं, उसमें सबसे जो बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है वो जुपिटर को माना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं शुक्र, नंबर 3 पर आते हैं बुध और नंबर 4 पर आते हैं चंद्रमा। बेनिफिक चंद्रमा, नॉट मेलिफिक चंद्रमा। और चंद्रमा बेनिफिक कब होते हैं? जब वो शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो अगर ये बेनिफिक केंद्र में बैठे होंगे तो अपनी दशा और अंतर्दशा में अगर बेनिफिक्स के साथ युति बना रहे होंगे या उनका एस्पेक्ट होगा इनके लॉर्ड्स के साथ या प्लैनेट्स के साथ, तो जब उनकी दशा आएगी
they will cease to give good results, मतलब उनके adverse results आएंगे, वो they will behave as a malefic. So this is a dosh in classics and called Kendra Adhipati dosh. So let us see with an example. ये एग्जाम्पल, इसमें हम सबसे पहले चर लग्न 1, 4, 7, 10 को एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर ये चर लग्न की कुंडली है, तो मार्स इसका लॉर्ड मैलेफिक है, दिस इज ऑल्सो मैलेफिक। बेनिफिक कौन कौन से हैं? एरीज लग्न में, चर लग्न में चंद्रमा और शुक्र, मतलब एरीज लग्न के लिए चंद्रमा और शुक्र जो हैं वो बेनिफिक प्लैनेट है। मीन्स एज पर केंद्र अधिपति दोष, जब भी चंद्रमा की और शुक्र की दशा आएगी तो इनके एडवर्स रिजल्ट्स आएंगे, दे विल बिहेव एज मैलिफिक्स। तो चर लग्न की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ये मैलिफिक रिजल्ट्स देते हैं। कर्क, कर्क लग्ना कुंडली, दिस इज ऑल्सो चर लग्ना, सेम हियर। Venus and Moon, two planets, they become malefic during their dasha, and this is called Kendra Adhipati dosh. Similar, Venus and Moon for Libra Lagna, and Venus and Moon for Makar Lagan. So, for all the Char Lagnas, Venus and Moon gives the malefic effects during their dasha and antardasha. Now let us see the Sthir Lagnas. This is a Sthir Lagna, Taurus Lagna. Here only one planet is benefic, Shukra. All other planets are malefic, Mars, Sun and Saturn. So this Venus will behave as malefic planet during the dasha and antardasha. This is called Kendra Adhipati dosh. And any planet sitting with this will also give the same results. Here also Leo, Venus, in Scorpio same Venus, and in Aquarius Venus. So for Sthir Lagna, Venus will give malefic result because it will suffer Kendra Adhipati dosh during Venus dasha and antardasha. Now let us see. So in Sthir Lagna only there is one benefic planet which will give you the malefic results. Now let us see dual Lagna. Gemini, Virgo, Saggy and Pisces. These are the dual Lagna. And here all the 4 Kendra lords will behave malefically during their dasha and antardasha. Means Mercury will give malefic results, and any benefic planet sitting with Mercury will also give
will also suffer from केंद्र अधिपति दोष. मीन्स कोई भी प्लैनेट अगर इनके साथ बेनिफिक प्लैनेट युति में होगा तो वो भी अपनी दशा अंतरदशा में केंद्र अधिपति दोष से सफ़र करेगा. तो ड्यूअल लग्न में मरकरी 1, 2, 3, 4 means all the four kendras lord and the planets connected to these rashis will give adverse results. This is called Kendra Adhipati Dosh. Mercury and Jupiter. For all the lagnas, Virgo lagna, same Mercury and Jupiter, both the Rashi of Mercury and Jupiter. For Sagi also, both the Rashis of Mercury and Jupiter. For Pisces dual lagna, Mercury and Jupiter, they all will malefic results. So we have seen that for Char lagna 1, 4, 7 and 10, Moon and Venus suffers from Kendra Adhipati Dosh. And in case of Sthir lagna, only Venus suffer from Adhipati Dosh. And for dual lagna, Mercury and Jupiter means all the four Kendras suffer from Kendra Adhipati Dosh, and during these their dasha they will give results accordingly. Means benefic in the Kendras will give adverse result, malefic results, and malefic are very good and they give the native all the happiness, extraordinary happiness. So this was my uh, illustration about Kendra Adhipati Dosh. So while making prediction, look at the lagnas, whether it is Char lagna, Sthir lagna or dual lagna, and according to this principle, see the benefic and malefic planets and then give prediction. So if you like my video, kindly subscribe it, and in case of any query you can write me in comment box, or for consultation which is paid, contact me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening so patiently.